जय गुरु जी, जय माता दी। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं एंड आई होप हम सब के नवरात्रे बहुत अच्छे जाएं। हम सब की सच्ची अच्छी सारी जो मुरादें हैं, सारी जो तकलीफ़ें हैं, सारे जो दुख हैं, वो गुरु जी दूर करें। इन नवरात्रों में माता रानी दूर करे। तो क्या है नवरात्रों में गुरु जी का आदेश? लंगर प्रसाद के बारे में, जोत जलाने के बारे में, इस पर बात करेंगे सत्संग के बाद। पहले आंटी का सत्संग सुनते हैं। सिमी आंटी ने आज का सत्संग भेजा है और आज का सत्संग भी मंत्र जाप के बारे में है। पिछले आई थिंक 2-3 दिन से जो सत्संग हैं वो लगातार मंत्र जाप के ऊपर आ रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज़ सम मैसेज। मंत्र जाप के बारे में कुछ ना कुछ तो बात है। पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रहा है सत्संग एक ही टॉपिक पर रैंडमली, क्योंकि सत्संग जिसका सत्संग सिलेक्ट होता है वो रैंडमली होता है। हमको पता नहीं होता किसका सत्संग आएगा, वो रैंडम जितने सत्संग आए होते हैं किसी का एक का सिलेक्ट हो जाता है। तो मंत्र जाप के ऊपर है, और भी चीज़ें हैं सत्संग में। आइए सुनते हैं सिमी आंटी का सत्संग, फिर बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की हिम्मत दी, सेवा बख्शी। मैं पहली बार इस चैनल पर, नितिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी होगी तो बहुत पुरानी, लेकिन मैं गुरु जी से सितंबर 2022 में जुड़ी थी, यानी कि पिछले साल ही। मेरे एक फ्रेंड है जिससे मेरी फ़ोन पर बात होती थी। अब ज़िंदगी है तो टेंशन भी थी, और वो मुझे बताती रहती थी कि आप ये दान करो, वो दान करो, ये उपाय करो, वो उपाय करो, तो शायद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो एक दिन मैंने उससे कहा, नहीं, अब मैं बस थक चुकी हूँ, अब इतने उपाय कर कर के अब मेरे से नहीं होते ये उपाय। फिर उसने कहा कि आपने गुरुजी के बारे में सुना है क्या, आप गुरुजी को जानते हो? मैंने कहा नहीं, पर थोड़ा बहुत जानती थी, उनका स्वरूप देखा था मैंने। उसने कहा आप एफबी पर उनका पेज फॉलो करो, आपको मैसेज आएंगे, आपको वो मैसेज अच्छे लगेंगे, आपको उनका शुक्राना करना है। और उनका मंत्र भी उसने बताया मुझे। तो मैंने भी पेज लाइक करा, मैसेज आने लगे, पढ़कर बहुत अच्छे भी लगते थे। और कई बार तो जो मैं मन में सोचती थी वही गुरुजी का मैसेज आ जाता था। जैसे एक सुबह मैं अपने अंकल के साथ बैठी हुई थी, यानी कि मेरे हस्बैंड के साथ। तो अंकल से मैंने पूछा चाय पियोगे, तो वो कोई जवाब देते इससे पहले मेरा एफबी पर कोई मैसेज आया। मैंने कहा चलो पहले मैं मैसेज देख लेती हूँ। तो देखा वो गुरुजी का मैसेज था, और गुरुजी बोलते हैं आज चाय नहीं पिलाएगी क्या? मैं हैरान हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, वो भी हैरान हो गए। ऐसे ही अभी हफ्ता 10 दिन भी नहीं बीते थे कि एक रात मैं सो रही थी, और पूरी रात मेरे मन में और मेरी ज़ुबान पर गुरुजी का मंत्र जाप ही चलता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही होता रहा। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठी, मैंने अपनी उन आंटी से बात करी जिन्होंने मुझे गुरुजी का बताया। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर गुरुजी से आप जुड़ रहे हो। तब आंटी ने कहा, मुझसे कहा, मैं आपको ना गुरुजी का स्वरूप ला कर दूंगी, आप लगाना, आप उस स्वरूप से बातें करना। लेकिन वो जो स्वरूप लाना चाहती थी वो उसे मिलता नहीं था। तो मैं उसको यही कहती थी, कोई बात नहीं, गुरुजी की इच्छा है, जब उन्होंने आना होगा तो वो आएंगे। तो मैंने उनका वो स्वरूप, कोई एक स्वरूप था वाइट चोले में जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पर ही उसको मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं उससे बातें किया करती थी। और ये वो स्वरूप वही है जो बड़े मंदिर के मेन हॉल में गुरुजी की गद्दी के पास लगा हुआ है, जो कि मुझे नहीं पता था, जो कि मुझे बाद में पता चला है। मैंने स्वरूप एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं बैठी हुई थी, और बारिश बहुत थी उस दिन, शायद 7 अक्टूबर की डेट थी। तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों नहीं मैं ही गुरुजी का स्वरूप बनाऊं। और मैंने वो स्वरूप बनाना शुरू किया, और वो स्वरूप बना भी। और वो स्वरूप जब बनाया मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में शिवजी जी की फ़ोटो के साथ लगा दिया। मैंने पूजा शुरू कर दी। कार्तिक के महीने में तो मैं उठती ही हूँ और कार्तिक स्नान भी करती हूँ, तो मैंने गुरुजी का भी मंत्र जाप
शुरू कर दिया। ये सब खुद ब खुद होता गया, मुझे खुद भी नहीं इस चीज़ का पता था। अब मैंने एक स्टेप और बढ़ी। मुझे मेरी आंटी ने कहा तुम सत्संग सुना करो, सत्संग सुनने से बहुत कुछ मन को शांति मिलती है। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तभी मेरी गुरु आंटी आई। तो वो बोली देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो मैंने उन गुरु आंटी को कहा क्या लाए हो आप? तो उन्होंने कहा ये देखो मैं आपके लिए गुरु जी का स्वरूप लाई हूँ। और हैरानी की बात थी, जो समय मैं सत्संग सुन रही थी और जो स्वरूप उस सत्संग में उस टाइम दिख रहा था, सेम हूबहू वही येलो चोले वाला स्वरूप वो आंटी लेकर आई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। अब मैं आपको बात बताती हूँ संगत जी, जब हम बहुत परेशान चल रहे थे तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप बड़े मंदिर जाओ, शायद कोई रास्ता खुले, क्योंकि आंटी मुझे कहती थी कि आप बड़े मंदिर हो आओ हो आओ हो आओ। तो मैं यही कहती थी कि इनको कहना इतना आसान नहीं है, ये नहीं मानेंगे। और ऐसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड ने गुस्से में बोले क्या रट लगाई हुई बड़े मंदिर की, मैं थक चुका हूँ, ये सब उपाय कर करके मुझसे अब कुछ नहीं होता, मुझसे मत कहा करो यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। मैं चुप हो गई संगत जी, मैंने कुछ नहीं बोला, ये सोचकर कि जैसे गुरु जी की इच्छा होगी। अब जब वो गुरु जी की इच्छा होगी तभी हम जा पाएंगे मंदिर, ये सोच के मैं चुप हो गई। अब जब वो गुरु जी का स्वरूप घर आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला डरते हुए, क्योंकि अब उसको फ्रेम कराना था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं स्वरूप फ्रेम कराने के लिए गए। संडे का दिन था, शॉप पे। तो शॉप कीपर ने कहा कि भाई आज तो नहीं हो पाएगा, ये कल ही होगा, और कल भी मंडे है, दुकानें बंद होंगी, तो आप क्या कहते हैं इसको ट्यूसडे को ही लेना। मैंने कहा नहीं नहीं, स्वरूप तो आज ही चाहिए मुझे, फ्रेमिंग करके आप प्लीज़ शाम तक करके दीजिए, क्योंकि कल सोमवार है तो मैं इसको अपने मंदिर में स्वरूप को लगाना चाहती हूँ। अब संडे का दिन था और आप मानेंगे मेरे हस्बैंड ने उस शॉप के इतने चक्कर लगाए, इतने चक्कर लगाए, मैं भी हैरान थी कि ये वही हैं जो इतने उस दिन गुस्से में बोले थे, और आज वही उस स्वरूप को लाने के लिए बार बार सीरियस होकर चक्कर लगा रहे हैं। जब मेरे गुरुजी का स्वरूप अपने हस्बैंड के हाथ में मैंने लाते हुए देखा, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने आप ही सब ठीक कर देते हैं, ये तो मैं अब समझ गई हूँ। इसीलिए अब इस किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती कि गुरु जी को जब सब पता है, वो अपने हिसाब से सब चीज़ें करेंगे, तो फिर चिंता कैसी करनी। गुरु जी के स्वरूप के लिए मुझे कोई जगह बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी, क्योंकि मंदिर के ठीक ऊपर की जगह जो बिल्कुल वहाँ कील भी वहाँ गड़ी हुई थी, और वहाँ पर मैंने सिर्फ गुरु जी का स्वरूप लगा दी। एक दिन की बात है जब मेरे को ड्रीम दर्शन हुए, मैं ड्रीम दर्शन का बताना चाहती हूँ। एक दिन मैं बहुत सफाई हमने घर की करी, हम थक गए थे और दिन में सो रहे थे। तो मुझे सपने में ड्रीम दर्शन हुआ कि एक छोटा सा शिवलिंग धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और वो विशाल इतना होता जा रहा है, और उसके पास एक कमल है जो गोल गोल घूमता घूमता चारों ओर घूमकर उसके टॉप पर पहुंच जाता है। उसके टॉप पर पहुंच जाता है तब एक बहुत सख्त सी चीज़ जो मुझे चारों तरफ से घेर लेती है, और मैं उसे आज भी महसूस कर सकती हूँ संगत जी। मैं उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसने मुझे एकदम जकड़ा रहा है, जकड़ा हुआ है, और मैं एकदम हड़बड़ा कर उठती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, मेरे आसपास कोई नहीं होता। वो क्या था संगत जी, मैं हैरान होती हूँ। शायद गुरु जी की ये कोई लीला थी। ये जो था ये मेरा ड्रीम दर्शन था, जो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ड्रीम दर्शन करे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी मुझे मेरे सपनों से बहुत डर लगता है, क्योंकि 95% मेरे सपने ना सच निकलते हैं। ऐसा ही सपना मुझे अपने हस्बैंड का आया, जहाँ मैं भगवान से पूछ रही हूँ अपने पति का भविष्य, तो वो बोलते हैं सर्वनाश। मैं बार बार बोलती तो वो बोलते हैं सर्वनाश। मैं चुप हो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, विश्वास नहीं कर पाती, डर जाती हूँ, भगवान के आगे बोलती हूँ नहीं प्रभु ऐसा कुछ मत करना। और तभी से
हस्बैंड की जॉब में प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। कहीं कोई किसी तरह की जॉब, कहीं कुछ नहीं, बस परेशानी परेशानी। तभी इस जर्नी में इसी टाइम मेरे गुरुजी जुड़ जाते हैं। सब रिश्तों ने दम तोड़ दिया था, संगत जी, संगी, साथी कोई नहीं। तब गुरुजी ने हाथ पकड़ा। मैं गुरुजी से कहती, हमें कैसे भी बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी शादी की सालगिरह वाले दिन बुलाया और चलने को किसने कहा? आप सुन के हैरान होंगे, मेरे हस्बैंड ने कहा चलें बड़े मंदिर। मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने कहा गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। 8 दिसंबर का दिन, थर्सडे, पूर्णिमा का दिन था। मैं और मेरे हस्बैंड बाय कार मंदिर गए। घर से निकलते ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ रही। कोई ना कोई कार, यहाँ तक कि घर से थोड़ी ही दूरी पर हमें गुरुजी की ब्लेसिंग दिखी और पूरे रास्ते ही दिखती रही। लेकिन एक बीच रास्ते में चौराहे पर हमें एक भयंकर एक्सीडेंट भी देखा, पर उसमें ये गुरुजी का शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ, दोनों सेफ थे बंदे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जब कार पार्क करके हम बाहर निकल रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने किसी से पूछा कि भाई अब हम फर्स्ट टाइम थे तो बड़े मंदिर जाने के लिए यही गेट से जाएं या कैसे गेट से जाएं, तो हम यही पूछ रहे थे। तो अब वो बोले कि आपको जय गुरुजी, आपको पैदल जाने की क्या ज़रूरत है, आपके लिए तो बस भेजी है गुरुजी ने। ये सुन के हम इतने हैरान हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। और हमें इतनी हैरानी हुई और मन में हम इतने खुश भी हुए। और हमारे बैठते ही, हम जैसे ही बैठे और बस चल भी पड़ी और हम बड़े मंदिर पहुंच ही गए। और वहाँ का नज़ारा तो बस मैं क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। जब हम एंटर करें तो वहाँ पे पहला शब्द जो मेरे कानों में पड़ा हमारे पैर रखते ही, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। और जब हम वहाँ हॉल में बैठे तो गुरुजी का शब्द बिन बोल या सब कुछ जानदा, ये सुनकर मन को इतना हुआ, क्योंकि ये 2 शब्द थे जो मैं घर पे रेगुलर सुनती थी। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो सब कुछ नया था, हमें पता नहीं था कहाँ बैठते हैं, फिर किधर जाते हैं, फिर क्या करते हैं। तभी एक अंकल जी मेरे साथ बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, अंकल इसके बाद कहाँ जाते हैं? मुझे नहीं पता, आप बताएं, क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ। तो बोले अब आप आते ही रहोगे, अब आप आते ही रहोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। वो बोले मैं तो 8 साल से आ रहा हूँ। जब हम मेन हॉल में पहुंचे तो संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस गुलाब की, इतनी फ्रेगरेंस की, मैं आपको बताऊं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2012 में। सीरियस एक्सीडेंट था जिसमें मेरी स्मेलिंग पावर चली गई थी। वो 10 साल, आप मान लीजिए, तब से लगा लीजिए 10 साल हो गए थे, मुझे कोई स्मेल नहीं आती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के वहाँ पहुंची मेन हॉल में, वहाँ इतनी फ्रेगनेंस, मैंने कितने टाइम बाद गुलाब की फ्रेगनेंस ली। इतने टाइम बाद मेरे स्मेलिंग पावर अपने आप जो चली गई थी वो वापस भी आ गई। और जब हम हॉल में थे, एक चीज़ मैंने महसूस करी कि हम दोनों की आंखों में आंसू थे, हम रो रहे थे। पता नहीं, बहुत सुकून मिल रहा था, जाने का मन नहीं था, लेकिन रात हो रही थी, घर पे बच्चे और मेरी मदर इन लॉ अकेले थे, तो हमें टाइम से वापस भी पहुंचना था। फिर हमने लंगर प्रसाद किया, फिर वापस घर आए। पर ऐसी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी ना तो कभी शायद होगी और ना मैं कभी इस तरह का कभी फीलिंग आएगी। जब घर आए तो बच्चों ने इतना सुंदर गिफ्ट हमें दिया। गिफ्ट पर, चिट पर मेरी बेटी ने लिखा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। ये सब गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं कभी सोचती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने हमें शादी की सालगिरह पर ही क्यों बुलाया? क्या गुरुजी ने ही वो एक्सीडेंट दिखाकर मुझे कोई संकेत दिए थे? हमारी जोड़ी को उन्होंने ब्लेस करना था। गुरुजी ने, जय गुरुजी की ये महिमा गुरुजी ही जाने, गुरुजी ही सब कुछ जानते हैं। और आज ये जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, ये मैसेज मुझे गुरुजी के ही आ रहे थे, सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनाओ, अपना सत्संग सुनाओ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का।
अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, गुरु जी का। आपने बहुत प्यारी अपनी जर्नी शेयर करी और बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। वहाँ का तो एक्सपीरियंस होता ही डिवाइन है। जो भी संगत जाएगा, बड़े मंदिर जाएगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस। हो सकता है पहली बार किसी को कम एक्सपीरियंस हो, दूसरी बार में हो, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस। बहुत प्यारा सत्संग सिमी आंटी ने शेयर किया। नवरात्रों से एक दिन पहले, मतलब आज है 21 और कल से नवरात्रे शुरू हैं। एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ नवरात्रों के बारे में। एक तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लंगर प्रसाद के बारे में। देखिए, अगर आप बड़े मंदिर जाकर लंगर करते हैं तो वो आप कर सकते हैं अगर आपका फास्ट भी है तो, एज़ पर गुरु जी। इफ़ यू आर गुरु जी संगत, अगर आप गुरु जी को मानते हैं, उनकी संगत हैं, तो गुरु जी के मुताबिक जो लंगर है वो प्रसाद ही है। मतलब वो फास्टिंग का प्रसाद आप समझिए, व्रत का प्रसाद समझिए, उसको ले सकते हैं। लेकिन घर में जब आप व्रत रख रहे हैं और घर में बना रहे हैं खाना, तो वो आप फिर वो व्रत का ही लेंगे। जो बड़े मंदिर जाके लंगर करेंगे, दैट इज प्रसाद, यू कैन टेक दैट प्रसाद, नॉट घर का आप व्रत का बनाएंगे। ठीक है। अब एक जोत की बात है, मैं आपको अपना बता देता हूँ, बाकी मुझे दूसरों का तो नहीं इतना पता। जोत आप नवरात्रों में गुरु जी के आगे अलग जगाइए और माता रानी के आगे अलग जगाइए। गुरु के आगे पहले जगाइए और फिर माता रानी के आगे आप जगाइए। सबसे पहला जो आप समझिए कि सबसे पहला जो वेलकम है ना, वो गुरु का ही है। गुरु के बाद ही सारे देवी देवताओं की एंट्री है। सबसे पहला जो बुलावा है वो गुरु को ही जाएगा। अध्यात्म में गुरु के बाद सब आएंगे, सब हर कोई गुरु के बाद आएगा। गुरु जी की जोत अलग जलाइए और माता रानी की अलग जलाइए। अगले 7-8 दिन, जितने दिन नवरात्रे रहेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 24 घंटे में 24 मिनट मंत्र जाप को ज़रूर दीजिए। देन यू विल सी द रिज़ल्ट और फिर आप मुझे बताइएगा कैसा अनुभव रहा आपका। 24 मिनट मंत्र जाप सुनिए, करिए, जैसे आपको ठीक लगता है। सुनने से भी बहुत कल्याण है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि उसको करना है बैठ कर, नॉट कंपल्सरी। मैं करता नहीं हूँ, सुनता हूँ, बहुत फ़ायदा होता है सुनने का ही। बीच बीच में तो मुंह से निकल ही जाता है, जब आप सुन भी रहे हो ना तो अपने आप निकलने लगता है। और जैसा आंटी ने बताया, गुरुजी सब कुछ चीज़ों का लुक आफ्टर अपने आप करते हैं। कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी इंस्टेंटली चीज़ें हो जाती हैं, बट हर चीज़ का ख्याल अपने आप रखते हैं। हो सकता है हमको अभी एहसास ना हो, 2-4 महीने बाद हमें पता लगे कि ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल मानते नहीं थे और ये अब कह रहे हैं गुरुजी के यहाँ जाना है। चाहे वो हस्बैंड हों, इन लॉज हों, बच्चे हों, ऐसा होगा। ये करते हैं गुरुजी, 100% ऐसा होगा। आप अपना भरोसा पक्का रखिए, अपनी भक्ति कंटिन्यू करिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, गुरुजी के बारे में सोचेंगे, बैठेंगे, बस उतने में जब ध्यान लगने लगेगा, टेलीपैथी होने लगेगी, गुरुजी आपको जवाब भी देने लगेंगे, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। देखते जाइए। और सबसे बड़ा जो, अगर आप पूछते हैं कि भाई जुड़ें कैसे, कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सबसे अच्छा तरीका है कनेक्शन बनाने का, सत्संग सुनिए, संगत के सत्संग सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु जी ने कहा हुआ है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो गुरु जी हमेशा संगत को उठा के ये क्यों कहते कि चल भाई अपना सत्संग सुना। इसका, और गुरु जी का जो ये वचन है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण, इसका मतलब यही है कि सत्संग से कनेक्शन स्ट्रांग होता है गुरु जी के साथ। तो सत्संग सुनिए। और अगर आपको गुरु जी का आदेश है, मन में ये आवाज़ आती है, इसी को टेलीपैथी बोलते हैं, मन के अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं कि अपना सत्संग कर,
कुछ भी जो भी पॉजिटिव आवाज़ें आएंगी, दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। जैसे आंटी ने बताया ना कि मुझे काफ़ी दिन से ये ऐसा हो रहा था कि सत्संग कर। यदि आपको भी गुरु जी का आदेश है सत्संग करने के लिए तो आप मुझे सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से शेयर करूँगा। नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, इस पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आप भेजिए, मैं शेयर करूँगा। चलिए अब आज की स्टोरी सुनते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपसे पहले संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो नवरात्रों को लेकर, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोशिश मैं करूँगा। अगर इफ़ आई हैव द आंसर देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। कोई अगर चीज़ रह गई हो, आपके मन में कोई अभी सवाल आ रहा हो तो लिखिएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई बार मैराथन रेस में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस को पूरा करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल गए, मगर हरीश अब पूरी तरह थक गया। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ने लगा। अब थोड़ा और आगे जाके हरीश बिल्कुल थक चुका था। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी और वह नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरा ज़रूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः उसने वह रेस पूरी करी। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव आ चुका था। लेकिन वह आज बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी आती है तो उस काम को हम नहीं करते और बीच में ही छोड़ देते हैं। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार किसी काम को करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, भले ही एक कदम रोज बढ़ाएं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम उस काम को पूरी तरह कर पाएंगे और हम हार कर भी जीत जाएंगे। जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए सारी संगत के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब की सच्ची और अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हों। 24 मिनट ध्यान ज़रूर कीजिएगा 24 घंटे में। नवरात्रे बहुत पावरफुल दिन हैं, तभी इन दिनों का कुछ खास महत्व होता है। तो कुछ दिन ऐसे आते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। सभी परिवार वालों का ध्यान रखिए, बच्चों को प्यार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हो सके तो अपने आसपास के पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी। बाय बाय।